हेलो एवरीवन। आज से हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डोमिनेंस रूल। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है। जनरल रूल्स फॉर डोमिनेंस आर, फर्स्ट पॉइंट है, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो से kth आर लेस देन और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो से rth, देन kth रो इज़ डोमिनेटेड बाई rth रो। तो kth रो मतलब एक रो का नंबर ले लिया है, rth मतलब उसका दूसरे का रो का नंबर है, मतलब कि हम लोग सेम नहीं लेंगे। ये चीज़ इसको डिस्टिंक्ट करने के लिए हम लोगों ने kth और rth लिया है। ठीक, तो अगर हम लोग इसको देखें अगर, तो क्या होगा कि मान लो हम लोग के पास दो है, यहाँ पर है A11, A12, A21 और A22। तो हम लोग क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट रो, ये जो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट है A1 जो है, A11 जो है, अगर हम लोग को रो मिनिमा चेक करना है तो हम लोग देखेंगे कि A11 अगर A21 से कम चाहिए हम लोग को, और मान लो देखो ऐसे हो जाए, अगर A11 हम लोग का कम हो जाए किससे, A21 से, और A12 जो है वो कम हो जाए A22 से, तो हम लोग क्या कहेंगे कि फर्स्ट रो इज़ डोमिनेटेड बाय द सेकेंड रो। क्योंकि हम लोग की जो फर्स्ट रो होगी ये वाली, वो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये दोनों एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और ये दोनों एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग इन दोनों का भी चेक करेंगे या फिर इन दोनों का भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सिर्फ चेक करने हैं। अगर हम लोग को ऐसा मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट रो इज़ डोमिनेटेड बाय द सेकेंड रो ना, क्योंकि हम लोग के पास A11 कम हो गया A21 से और A12 कम हो गया A22 से, तो फर्स्ट रो के दोनों एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कम हो गए, तो हम लोग कहेंगे क्या कि फर्स्ट रो इज़ डोमिनेटेड बाय द सेकेंड रो। तो इसी तरह कॉलम क्या है, सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम से kth आर ग्रेटर देन और इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर कॉलम से rth, देन kth कॉलम इज डोमिनेटेड बाय द rth कॉलम। इस केस में क्या हो जाएगा, एकदम उल्टा करना है हम लोग को। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग को लेना है A11, ठीक, A12, A21, A22 ये ले लिया। तो हम लोग को अब हम लोग को कॉलम के केस में मैक्सिमम चेक करना है। मैक्सिमम के लिए क्या होगा, हम लोग को अगर हम लोग कहीं ले लेंगे A11 अगर बड़ा हो जाए A21 से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं, बड़ा या फिर इक्वल, दोनों में। इसी तरह रो में भी था, इक्वल भी लेस, अगर इक्वल होगा तब भी हो जाएगा। और A12 अगर ग्रेटर और इक्वल हो जाए A22 से, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग को ये जो फर्स्ट कॉलम मिला, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट्स मैक्सिमम हो गए हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड कॉलम के, तो हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट कॉलम इज़ डोमिनेटेड बाय द सेकंड कॉलम ना। रो मिनिमा में मिनिमा में क्या था, रो के केस में क्या था कि उसमें मिनिमम जो वैल्यू मिलती थी जिस रो की, वो डोमिनेटेड होती थी दूसरी रो से। लेकिन मैक्सिमम वाले में जो मैक्सिमम होंगे, जो इसकी इन दोनों की वैल्यू तो ज़्यादा है ना इसमें, लेकिन यही डोमिनेटेड हो जा रहे हैं छोटी वाली वैल्यू से ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फर्स्ट कॉलम इज़ डोमिनेटेड बाय द सेकेंड कॉलम। ठीक, तो ये चीज़ लिखी हुई है अभी तक फ़िलहाल, तो ये लिखा है। फिर थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए, डोमिनेटेड रोज और कॉलम्स में बी डिलीटेड टू रिड्यूस द साइज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स। और जो डोमिनेटेड रोज होंगे या फिर कॉलम होंगे, उन लोग को हम लोग को डिलीट करना है। हम लोग ऐसा नहीं है कि पहले रो को ही करना है या फिर पहले कॉलम को ही करना है, पहले हम लोग को जो दिखेगा, अगर हम लोग को साथ में दिख रहा है कि रो भी, कोई रो हम लोग को दिख गई कि वो डोमिनेटेड है दूसरी रो से, या फिर कॉलम दिख गया साथ में पहले ही पे ऑफ मैट्रिक्स में, तब भी हम लोग पहले किसी भी एक को ले सकते हैं, पहले कॉलम को डिलीट कर सकते हैं और पहले रो को डिलीट कर सकते हैं। हम लोग को लास्ट में कुल मिलाकर एक ही पे ऑफ 2x2 का पे ऑफ मैट्रिक्स चाहिए होता है, जिसको हम लोग अलजेब्रिक मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, तो हम लोग को सेम ही मिलेगा। ठीक, फिर लिखा हुआ है एज द ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज विल रिमेन अनअफेक्टेड। तो हम लोग अगर डिलीट कर रहे हैं पे ऑफ मैट्रिक्स से, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी जो है वो अनअफेक्टेड कैसे रहेगी, ये सोचने वाली बात है। तो इसको भी देख लीजिए। हम लोग पहले क्या करते थे, एक मैट्रिक्स बनाते थे,
ये वही पे ऑफ्स हैं, ये A11 A212 ये सब जो मैट्रिक्स में लिखते हैं वो वाली प्लेस की वैल्यू है। ठीक, तो ये A22 है मान लो। ठीक, तो पहले क्या होता था कि हम लोग रो मिनिमा चेक करते थे। हम लोग जो सबसे पहले प्योर स्ट्रैटेजी में चेक करते थे, क्या करते थे, रो मिनिमा। तो रो मिनिमा मान लो यहाँ पर A11 A12 से छोटा है तो A11 लिखते थे। फिर दूसरी रो में आ जाओ तो जो मिनिमम वैल्यू होती थी वो लिखते थे यहाँ पर। तो मिनिमम मान लो कि A21 जो है वो A22 से छोटा है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। तो इन दोनों मिनिमम वैल्यू में से हम लोग मैक्सिमम उठाते थे ना, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से क्या मिलता था, मैक्सिमिन मिलता था, मैक्सिमिन मिलता था। पहले हम लोग मिनिमम लेते थे रो का, फिर उसको मैक्सिमम ले लेते थे। तो यहाँ से हम लोग की अनइफेक्टेड कैसे रहेगी, हम लोग दोनों मिनिमम वैल्यू उठाए, इसमें से हम लोग को जब चूज़ यही करना है तो अगर ये पहले से डिलीट भी हो जाएगी तो हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस इसीलिए ये जो ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी है वो अनअफेक्टेड रहेगी इसमें। इसी तरह से कॉलम के केस में भी हो जाएगा। कॉलम के केस में जैसे कि अगर जैसे उसमें लिए थे वही लेते थे, यहाँ पर कौन सा ज़्यादा था, A11 ज़्यादा, मान लो A11 इन दोनों में ज़्यादा है, बड़ा है, और इन दोनों में कॉलम में हम लोग क्या लेते थे, प्योर स्ट्रैटेजी में कॉलम मैक्सिमा लेते थे। तो यहाँ पे मान लो कि A12 बड़ा है, तो अब हम लोग क्या लेते थे, इन दोनों मैक्सिमम वैल्यू में से जो मिनिमम होती थी वो उठाते थे। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता था, पहले मैक्सिमा ले लेते थे, फिर इसके आगे मिनिमा लगा देते थे, तो यहाँ से हम लोग को मिनी मैक्स वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, मिनिमम वैल्यू उठा लेते थे। मान लो यही मिनिमम है, सॉरी, हम लोग उसकी मिनिमम वैल्यू उठाते थे। तो यहाँ से हम लोग को मैक्सिमम में डिलीट करना है, तो अगर ये अगर मान लो इससे छोटा है तो ये पहले से डिलीट हो भी जाएगा, तो लेकिन ये तो वैल्यू यहाँ रहेगी ही। तो इस वजह से यहाँ पर कॉलम और जो रोज़ हैं यहाँ पर डिलीट करने से वो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी अनअफेक्टेड रह रही है। ठीक, तो यहाँ पे एग्जांपल है रो, पहले तो रो डोमिनेंस का है। रो डोमिनेंस कैसे, तो C1 C2 C3 ये 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पर 3 कॉलम्स और ये दोनों रो R1 और R2। तो हम लोग देख क्या इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए था, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू रो और कॉलम में होना चाहिए था। तो फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो में 4 5 से कम है, 4 5 से कम है, 6 6 के बराबर है, तो लेस देन और इक्वल टू हो गया, यहाँ पे इक्वल टू का कंडीशन आ गया। और यहाँ पे -5 जो है, -5 और इज़ लेस देन -3। ठीक, तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो है वो डोमिनेटेड बाय द सेकेंड रो। ठीक, क्योंकि 4 कम है, 6 के बराबर आ जा रहा है, -5 कम है, तो जो R1 है इज़ डोमिनेटेड बाय द सेकेंड रो R2। तो यहाँ से हम लोग, अगर हम लोग के पास क्वेश्चन रहता सॉल्व करने को, तो हम लोग R1 को डिलीट कर देते। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर ये है कॉलम डोमिनेंस का। कॉलम डोमिनेंस में क्या है, हम लोग कॉलम में क्योंकि मैक्सिमम चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4, सॉरी ये तो यहीं पर आ जा रहा है, तो इसी तरह देख लीजिए। तो C1 C2 और R1 R2 R3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 4 जो है वो C2 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा होता है, और -3 और -3 दोनों इक्वल हैं। तो हम लोग को जो C1 है वो हम लोग की मैक्सिमम वैल्यूज़ है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ C2। तो C1 इज़ डोमिनेटेड बाय द कॉलम C2। ठीक, तो ये रो डोमिनेंस और कॉलम डोमिनेंस था। फिर देखिए क्या है, द मोडिफाइड डोमिनेंस प्रॉपर्टी या फिर रूल। तो मोडिफाइड रूल और प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम लोग को ऐसे नॉर्मल किसी पे ऑफ मैट्रिक्स में ना मिले कि कोई रो में मिनिमम नहीं दिख रही है किसी दूसरी रो से, या फिर कोई कॉलम मैक्सिमम नहीं दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो या थर्ड रो या फिर एनी अदर रो, तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं कि किसी रो को उठाते हैं और उसकी बाकी जो रोज़ होती हैं उनकी एवरेज से देखते हैं कि वो कम है, या फिर कॉलम उठाते हैं उनके एवरेज से देखते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू उससे ज़्यादा आ रही है, कैसे आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे एवरेज लेते हैं, जो लेफ़्ट बची होती हैं अदर रोज़ या फिर कॉलम्स का, उससे हम लोग करते हैं। तो इसको बोलते हैं मॉडिफाइड डोमिनेंस प्रॉपर्टी। तो मैंने लिखा हुआ है, द डोमिनेंस रूल इज़ नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन द सुपेरियोरिटी ऑफ प्योर स्ट्रेटजीज़ ओनली। प्योर स्ट्रेटजी यानी कि जो पे ऑफ मैट्रिक्स में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो हम लोग की प्योर स्ट्रेटजीज़ हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं की सुपेरियोरिटी से हम लोग को मिल जाए हमेशा डोमिनेंस रूल से।
क्वेश्चन जो हम लोग का रो और कॉलम मैक्सिमा है और रो मिनिमा है। तो हम लोग क्या करते हैं, अ गिवन स्ट्रेटेजी कैन ऑल्सो बी सेट टू बी डोमिनेटेड। सिर्फ वही नहीं है, हम लोग को और भी तरीके हैं। क्या हैं? और भी तरीके से हम लोग उसको डोमिनेटेड कह सकते हैं रो या कॉलम को। इफ़ इट इज़ inferior to an average of 2 or more other pure strategies। रो के केस में कह रहा है कि अगर वो इन्फीरियर हो बाकी के 2 या फिर जितने भी रोज़ होंगे, 2 रोज़ से नहीं काम हो रहा है, अगर ज़्यादा रोज़ हैं उसमें तो 2 रोज़ से काम नहीं हो रहा तो 3 रो उठा लिया, 4 रो उठा लिया, तो उनके एवरेज से वो अगर कम हो गया तो वो इन तीनों रो, ये जो तीनों रोज़ होंगी, वो जो फर्स्ट रो होगा जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको डोमिनेट करेंगी। तीनों की तीनों रो मिलके उसको डोमिनेट कर रही हैं। ठीक, इसी तरह कॉलम के केस में भी होगा। फिर लिखा है इफ़ all the elements of a row say kth are less than or equal to the corresponding elements of an average of 2 or more other rows, then kth row will be deleted and similarly for columns। ठीक, तो कॉलम के केस में क्या हो जाएगा कि कॉलम के एलिमेंट्स को उठाया और बाकी की जो कॉलम्स लेफ्ट बचे हैं उनकी एवरेज लिया। एवरेज से अगर वो ज़्यादा वैल्यू आ रही है तो तीनों जो बाकी के जो कॉलम्स बचे हैं वो मिल के जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, मॉडिफाइड रो डोमिनेंस। इसमें है B1 B2 कॉलम्स और A1 A2 A3 स्ट्रैटेजीज़ हैं, ए की और बी की, जो पहले हम लोग पढ़ते थे वैसे ही है। तो इसमें हम लोग अगर पहले से उठा लें B1 को तो यहाँ पे कॉलम से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है, हम लोग रो की डोमिनेंस देख रहे हैं। तो रो में देखो, मान लो पहला रो उठाया, फर्स्ट रो में 2 और 4 है। ठीक, तो 2 5 से कम है, 0 से तो बड़ा है, तो हम लोग A3 से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, इसको सिर्फ A2 से कंपेयर कर सकते हैं। तो 5 जो 2 है वो 5 से कम है, लेकिन 4 जो है वो 0 से बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ पर वो जो रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो कम नहीं आ रहे हैं, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। फिर A2 को अगर देखें तो 5 जो है, 5 तो 2 से भी बड़ा है और 0 से भी बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे तो कंपेयर कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जो A2 होगा वो डोमिनेट बाय द, मतलब कि वो डोमिनेटेड नहीं होगा किसी भी अनदर रो से। फिर क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 देख सकते हैं, थर्ड रो। तो थर्ड रो जो है वो 5 से, जो 0 है वो 5 से भी कम लेस है और 2 से भी लेस है। ठीक, तो पहली वाली तो हो गई, लेकिन जो 8 है वो 0 और 4 दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हम लोग मॉडिफाइड रो डोमिनेंस का यूज़ करेंगे। तो उससे में क्या होगा कि 5, अगर हम लोग 5 वाला, मान लो कि हम लोग को 5 वाले को डोमिनेट कराना है A1 और A2 से, तो हम लोग इन दोनों का एवरेज लेंगे। 2 और 0 का एवरेज क्या आ जाएगा, 0 + 2/2, तो 1 आ जाएगा। 1 से तो 5 बढ़ोगे, तो ये हम लोग का नहीं हो पाएगा। फिर ये तो कैंसिल हो गया। फिर हम लोग अगर 0 वाले को उठाएं, अगर 0 कम करना चाहते हैं तो कोई भी इसका एवरेज आएगा 5 और 2 का, 5 + 2/2 क्या आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, उससे तो कम है। ठीक, लेकिन फिर हम लोग इन दोनों को भी तो देखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कि 0 + 4/2 करना है, तो हम लोग का 2 आ गया, तो 2 जो है वो 8 से छोटा हो जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे हम लोग को 8 को छोटा दिखाना था, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग अपने जो लिखा हुआ है उस पर आते हैं। तो A1 को हम लोग को डोमिनेट कराना है इन दोनों से, A2 और A3 से। कैसे होगा, 5 + 0/2 क्या आ जाएगा, 2.5। 2.5 से 2 कम है, ये हो गया, पहला वाला सेटिस्फाई हो गया। फिर 4 को कम दिखाना है इन दोनों के एवरेज से, 0 + 8/2 क्या हो गया, 4, और 4 = 4। तो हम लोग का लेस तो नहीं आया, लेकिन कम से कम इक्वल आ गया। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट जो रो है उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह कॉलम के लिए भी है। तो यहाँ पर हम लोग की रो डोमिनेंस तो लगी नहीं पाएगी ना इसमें, क्योंकि 2 ही रो हैं, तो रो डोमिनेंस नहीं लग सकती है। लेकिन कॉलम डोमिनेंस हम लोग
देख सकते हैं कॉलम हम लोग मैक्सिमम देखना है, तो मैक्सिमम में फर्स्ट पहले तो हम लोग को यही दिख रहा है 15 बड़ा सा, तो जो ये है 15 जो है वो 15 8 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, तो फर्स्ट तो हो गया। लेकिन अब हम लोग को क्या देखना है कि इससे देख लेते हैं, -1 को देखना है, तो -1 तो 4 से छोटा हो गया, फिर -1 3 से भी छोटा हो गया, तो हम लोग इस तरह से तो हो ही नहीं पा रहा हम लोग का। फिर क्या होगा, हम लोग 8 को देखते हैं। 8 जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक, लेकिन 3 4 से छोटा है, क्योंकि हम लोग को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख रहे हैं ना। 1 से अगर कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से इसको भी कंपेयर करना पड़ेगा, तो 8 जो है 1 से बड़ा तो हो जा रहा है, लेकिन जो 3 है वो 4 से कम हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। फिर 1 तो है ही नहीं बड़ा, तो हम लोग इसको कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम लोग अब मॉडिफाइड डोमिनेंस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। वो कैसे आएगी, वो आएगी एवरेज से। तो हम लोग को देखना क्या है कि मान लो फर्स्ट कॉलम को उठा लिया, कॉलम फर्स्ट उठा लिया, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज जैसे इसमें लिखा है 8 जो है 15 + 1/2 क्या हो जाएगा, 8 मिलेगा, और यहाँ पे 8 इसके बराबर आ गया, 8 बराबर मतलब 8 = 8। फिर 3 को देखना है, 3 को फिर इन दोनों के एवरेज से देखना है, तो -1 + 4/2 क्या आ जाएगा हम लोग के पास, 3/2, यानी कि 1.5 से भी 3 बड़ा ही है, ठीक। तो हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, इन दोनों की जो एवरेज से, यानी कि B2 और B3 आर कंबाइनली डोमिनेट द कॉलम B1, ठीक। तो ये हो चुका है हम लोग का मॉडिफाइड कॉलम्स डोमिनेंस। फिर है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, 2 firms are competing for business under the condition so that one firm's gain is another firm's loss। तो हम लोग को तो पहले से ही पता है कि यहाँ पर हम लोग जो यहाँ इधर की तरफ जो हम लोग का होता है, यहाँ पर हम लोग उस वाली फॉर्म को लिखते हैं जिसका गेन हो रहा है, और इस जो पे ऑफ्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो +10 लिखा हुआ है, यानी कि इसका इस जो फॉर्म ए है इसका गेन है, और जो फॉर्म बी है इसका लॉस है। ये तो हम लोग को मालूम है पहले से, ठीक। फिर लिखा है फॉर्म एज पे ऑफ मैट्रिक्स इज गिवन बिलो, ए की पे ऑफ मैट्रिक्स दी हुई है। सजेस्ट ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर द 2 फॉर्म्स एंड द नेट आउटकम देयर ऑफ। वहाँ पे हम लोग को नेट आउटकम, यानी कि हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ द गेम और ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी, ये सारी चीज़ें, ठीक। सॉल्यूशन है, क्लियरली द फर्स्ट कॉलम इज डोमिनेटेड बाय द सेकेंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम, हाँ, तो हम लोग इस जो मैट्रिक्स है इसमें देखेंगे फर्स्ट कॉलम क्या है, ये फर्स्ट कॉलम लोग की डोमिनेटेड है किससे, सेकंड कॉलम से, यानी कि 10 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखेंगे, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, अगर ऐसे इसको ऐसे ना करके, ये इससे बड़ा, ये इज़ ग्रेटर देन 12, 16 इज़ ग्रेटर देन 14, तो ये डोमिनेटेड है। कौन सा डोमिनेटेड है, ये वाली कॉलम, यानी कि मीडियम ऐड वाली जो कॉलम है वो नो ऐड वाली कॉलम को डोमिनेट कर रही है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 एलिमिनेटिंग फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट कॉलम हट गई यहाँ से, ठीक, ये मैट्रिक्स आ गई। अब क्या लगा, अगेन फर्स्ट रो, अब हम लोग कॉलम को नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को पे ऑफ मैट्रिक्स चाहिए 2x2 की, तो कॉलम को नहीं करेंगे। अब कॉलम वैसे अभी हो भी नहीं रही है, लेकिन हम लोग को करनी भी नहीं है ना, हम लोग को रो को चेक करना है। तो रो क्या है, कौन सी रो, अगेन फर्स्ट रो इज डोमिनेटेड बाय द सेकेंड एंड थर्ड रो। फर्स्ट रो जो है वो सेकेंड और थर्ड दोनों से डोमिनेटेड, यानी कि देखो 5, 12, 14 दोनों से कम है ना, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर चेक करें, और -2, 15 और 10 दोनों, यानी कि दोनों का एवरेज, यानी कि दोनों मिल के तो नहीं, दोनों की दोनों अलग अलग ही जो फर्स्ट रो यानी कि नो एड वाली जो स्ट्रेटेजीज हैं उसको डोमिनेट कर रही है, तो हम लोग उसको भी डिलीट कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा,
ये हम लोग को जो पे ऑफ मैट्रिक्स मिलेगी वो 2x2 की मिलेगी। मीडियम ऐड हैवी ऐड वाली कॉलम रह गई है, यहाँ पे मीडियम ऐड और हैवी ऐड वाली रोज़ रह गई हैं फॉर्म ए और फॉर्म बी की। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। सिंस द रिड्यूस्ड पे ऑफ मैट्रिक्स डू नॉट हैव एनी सैडल पॉइंट, यहाँ पे हम लोग सैडल पॉइंट कई सारी चीज़ें पहले वाली करेंगे। तो पहले हम लोग सैडल पॉइंट चेक करेंगे, सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग उसमें फिर अलजेब्रिक मेथड लगाएंगे ना। तो स्ट्रेटजीज हम लोग की मिक्स्ड है। So let P1, P2, P3 three probabilities for using three strategies of form A such that P1 plus P2 plus P3 equals to 1। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि नो ऐड वाली कॉलम और रोज़ हट गई हैं, तो यहाँ पर नो ऐड वाली जो रही होगी रो या फिर कॉलम, उसकी जो प्रोबेबिलिटी रही होगी वो P1 रही होगी ना। इसी तरह नो ऐड वाली रो या कॉलम की जो प्रोबेबिलिटी रही होगी वो Q1 रही होगी। तो यहाँ पर जो सम आएगा तीनों का तो सम रहेगा इक्वल्स टू 1, लेकिन P1 और Q1 दोनों की वैल्यू 0 है। तो हम लोग वहाँ पे उसको आगे जाकर उसको 0 के इक्वल दिखा देंगे। फिर ऑल्सो लेट Q1, Q2, Q3 बी थ्री प्रोबेबिलिटीज ऑफ यूजिंग थ्री स्ट्रेटेजीज ऑफ फॉर्म बी सच दैट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू 1। फिर सिंस P1 P2 बराबर 0 है, सॉरी P1 और Q1 इक्वल्स टू 0 है। क्यों? क्योंकि हम लोग की स्ट्रेटेजी वो वाली गायब है यहाँ से इस पे ऑफ मैट्रिक्स से, तो उनकी जो पे ऑफ होगी मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के हम लोग को ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ मिली। अब हम लोग उसको इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ से ही सॉल्व करेंगे। तो वी हैव, अब हम लोग पहले जो लेते थे P1 P2 से लेते थे, तो यहाँ पे P1 0 हो गया तो P2 P3 को ले लेंगे और पे ऑफ की वैल्यू सब वही रहेगी ये वाले मैट्रिक्स की। ये वाली जो मैट्रिक्स है इसकी पे ऑफ रहेंगी सारी। ठीक, उसको सॉल्व हम लोग सेम फार्मूले से, अलजेब्रिक मेथड के फार्मूले से सॉल्व करेंगे। सारी चीज़ें वैसे ही हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, इसमें हम लोग मॉडिफाइड रूल लगाएंगे। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, डिड्यूस द फॉलोइंग गेम यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस एंड सॉल्व इट। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं ए और बी की, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स है। क्लियरली द फर्स्ट रो इज डोमिनेटेड बाय द थर्ड रो, दस एलिमिनेटिंग रो फर्स्ट। तुम लोग यहाँ पे सबसे पहले सारी रोज़ और कॉलम को चेक कर लेंगे, कौन सी रोज़ डोमिनेटेड है, कौन सी कॉलम डोमिनेटेड है, सारी चीज़ें। तो फिर उसको डिलीट करते जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो रो है वो डोमिनेटेड है किससे? थर्ड रो से। थर्ड जो रो है वो उसमें देखिए यहाँ पे ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं 3 इज़ लेस देन 4, यहाँ पे इक्वल्स की कंडीशन आ जा रही है, 2 इक्वल्स टू 2, फिर 4 इक्वल्स टू 2, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो फर्स्ट रो इज़ डोमिनेटेड बाय द थर्ड रो, तो हम लोग फर्स्ट रो को डिलीट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे रो फर्स्ट डिलीटेड है। फिर अगेन फर्स्ट कॉलम इज डोमिनेटेड बाय द थर्ड कॉलम। फिर फर्स्ट कॉलम को देखिए, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम भी डोमिनेटेड है। कैसे? ये इससे बड़ी है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। यहाँ पे इक्वल्स का कंडीशन है, यहाँ पे इक्वल का कंडीशन है। तो ये दोनों इस तरीके से रिलेटेड है। फिर हम लोग क्या कर देंगे, कौन सी डोमिनेटिंग है? थर्ड कॉलम डोमिनेटिंग है किस पर? फर्स्ट कॉलम पर। तो फर्स्ट कॉलम को हम लोग डिलीट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गई। यहाँ पे हम लोग को मैट्रिक्स मिल गई 3x3 की। अब सिंस नाउ देयर इज़ नो रो और कॉलम विच आर डोमिनेटिंग, therefore we take average of fourth and third column and then second column is dominated by average of third and fourth column। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी हम लोग को मिल नहीं रहा है जो डोमिनेटेड हो, डोमिनेटिंग हो, ऐसा कुछ करके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ और थर्ड कॉलम का एवरेज ले रहे हैं जो कि डोमिनेट कर रहा है किसको? सेकंड कॉलम को ना। यहाँ पे देखिए, फोर्थ और थर्ड कॉलम 2 प्लस 4/2 क्या आ जाएगा? 3 से बड़ा हो जाएगा 4। ठीक, फिर दूसरा क्या है? 4 प्लस 0, तो 4 प्लस 0/2 क्या हो जाएगा? 2 इक्वल्स टू 2 है। फिर 0 प्लस 8/2
2 क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 4 है। तो फर्स्ट सेकंड जो कॉलम यहाँ पे देखिए दिख तो फर्स्ट रही है, लेकिन ऊपर जो स्ट्रेटजीज़ है इससे हम लोग बोल रहे हैं कि वो सेकंड या थर्ड कॉलम है। यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज़ ऊपर लिखी हुई हैं इससे ना, ये दिख तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज है इसके बारे में बात कर रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ कॉलम का एवरेज ले रहे हैं तो सेकंड कॉलम पे डोमिनेट कर रही है वो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऊपर वाली जो ये स्ट्रेटजीज लिखी हुई हैं इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग को क्या मिली, सेकंड रो थर्ड और सेकंड कॉलम जो है वो डोमिनेटेड है बाय द थर्ड और फोर्थ कॉलम, तो हम लोग उसको डिलीट कर देंगे। हम लोग को मिल गई है मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से हम लोग अगले में क्या किए हैं, नाउ टेक एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ रो। अब थर्ड फोर्थ रो की एवरेज लेंगे जो कि सेकेंड रो पे डोमिनेटिंग होगी, दैट इज सेकेंड रो इज डोमिनेटेड बाय द एवरेज ऑफ थर्ड एंड फोर्थ रो, दस एलिमिनेटिंग सेकेंड रो। तो सेकेंड रो को एलिमिनेट कर दिया, तो हम लोग को 2x2 मैट्रिक्स मिल गई। अब हम 2x2 मैट्रिक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। और यहाँ पर हम लोग को कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ मिली हैं, थर्ड फोर्थ स्ट्रैटेजीज़ इधर बी की भी मिली है और थर्ड फोर्थ ए की भी मिली है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर P1 P2 P3 P4 तो आएगा, P1 + P2 + P3 + P4, लेकिन इसमें से हम लोग की कौन कौन सी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, P1 और P2 की वैल्यू, ये दोनों का सम या फिर इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक, तो यही चीज़ है, जैसे पहले था सब कुछ वैसा ही है। तो हम लोग को से लेकर सॉल्व कैसे करना है, P3 और P4 को लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, वही सब चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो ये जो बनाया हुआ है ये क्या है, बस सॉल्यूशन लिखने का तरीका है कि स्ट्रेटजीज़ ऑफ ए, ऐसे मतलब स्ट्रेटजीज़ ऑफ ए, एस बी मतलब स्ट्रेटजीज़ ऑफ बी। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी P1, सेकंड स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी P2, यही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है ये। और दोनों सबका सम जो है वो 1 है, इन दोनों का, इसका भी और इसका भी, और ये सारी जो है प्रोबेबिलिटीज़ हैं। फिर लिखा है यूजिंग द यूजुअल सॉल्यूशन ऑफ 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स द ऑप्टिमम स्ट्रेटजीज फॉर द 2 प्लेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ गेम कैन ईजिली बी ऑब्टेन्ड एज ऐसे। तो हम सॉल्यूशन नहीं किए हैं इसमें, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक, फिर क्या है, फिर है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, अब इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करना है। क्लियरली A3 इज डोमिनेटेड बाय A2, दस एलिमिनेटिंग A3। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग किससे सॉल्व कर रहे हैं कि गेम इज़ फर्दर सॉल्व्ड बाय ग्राफिकल मेथड। अब इसको हम लोग को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे किसी का भी एवरेज किसी से कम या रो या कॉलम में नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। या फिर अगर कभी 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 जो इस तरह एग्ज़ाम में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि इसको डोमिनेंस से सॉल्व करके 3x4 में लाओ या फिर किसी तरीके n×2 2×n में लाओ, उसके बाद फिर इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो। तो उसमें आप लोग को इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, फिर उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया। ग्राफिकल मेथड जैसे पहले था वैसे ही है। यहाँ पर A1 यहाँ लेंगे हम लोग, A2 इधर लेंगे और सारी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ लिख इधर की तरफ और इसमें यहाँ लिख लेंगे। और ये जो लाइन रहेगी यहाँ पर ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस है, और इस लाइन के नीचे माइनस निगेटिव वैल्यूज़ हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सारी चीज़ें वैसी ही हैं। और क्योंकि ये कौन से टाइप की है, ये 2x n टाइप की है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलते थे इसको, लोअर जो हम लोग का रहेगा रीजन वो लेंगे, और वहाँ पे हम लोग जो पॉइंट्स मिलेंगे उसमें हम लोग मैक्सिमम पॉइंट्स उठाएंगे। तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, मैक्सिमिन, क्योंकि हम लोग नीचे पहले तो लोअर रीजन लेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, और उसमें से हम लोग मैक्सिमम पॉइंट उठा लेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो सारी चीज़ें
सेम ग्राफिकल मेथड जैसे ही है, आप लोग देख कर अच्छे से सॉल्व करिएगा। और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, सब सिंपल ही हैं, इसी तरीके के हैं। दस द सिंपलर गेम विल विद 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स इज इतना, ठीक। फिर क्या है, सिंस द रिड्यूस्ड मैट्रिक्स डजंट हैव सेटल, हाँ तो इसको वैसे ही पूरा अब 2x2 में आ गया है तो उसको हम लोग पूरा उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें हम सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उसको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व करके हमें भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में क्या, अगले क्लास में क्या करेंगे, एक थर्ड रूल रह गया था, एक थर्ड मेथड लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, उसको करेंगे। उसके लिए आप लोग पहले से एलपीपी के जो सिंपलेक्स मेथड है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डुअल की कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, तब वो अच्छे समझ आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।